नमस्कार, आप देख रहे हैं ITN नेशनल और मैं हूं आपके साथ पूजा। ये नजर डालते हैं खबर पर। नेपाल से होकर बहने वाली नदियों के जल स्तर में अचानक वृद्धि के बाद वाल्मीकि नगर बैराज पर पानी का दबाव बढ़ने की संभावना जताई गई है। शाम 4 बजे बैराज से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद गंडक नदी का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। जिला अधिकारी ने अरेराज, पहाड़पुर, संग्रामपुर और केसरिया अंचलों के लिए अलर्ट जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। NDRF और SDRF टीमों को तैनात किया गया है, जबकि निचले इलाकों में माइकिंग कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। जिला अधिकारी ने लोगों से कहा कि स्थिति का लगातार ध्यान रखा जा रहा है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है और फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। उस जगह पे वो काम करेंगे और SDRF की टीम को हम लोगों ने केसरिया ब्लॉक में भेजा है, तो वो लोग वहाँ पे दोनों टीम अभी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सभी जो पंचायत प्रभावित होने की संभावना है, हम लोग को ऐसा लगता है। मुख्य जो ब्लॉक है वो संग्रामपुर, अरेराज, पहाड़पुर और केसरिया, इनके जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मुखिया जी लोग हैं, वार्ड के सदस्य हैं, अन्य जो जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी से हमारे पदाधिकारी बातचीत कर रहे हैं। उनको हम लोग सूचना दे दिए हैं और वो लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। मैं फिर से यही रिपीट कर देता हूँ कि अभी जो फ्लो है वो 1.5 लाख क्यूसेक जो भी हम लोग को जानकारी मिली है। कोई अभी पैनिक करने का कोई कारण अभी नहीं है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से इसमें सतर्क हैं। हमारी जो अगर कम्युनिटी किचन की संचालन की आवश्यकता होगी, आश्रय स्थलों को एक बार फिर से हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन सभी हमारे जो फील्ड के पदाधिकारी उनके माध्यम से करा दे रहे हैं। और पशु के लिए पशु चारा की व्यवस्था, अन्य जो दवाइयों की व्यवस्था है, वो सारा टीम करने के लिए भी सिविल सर्जन साहब, जिला पशुपालन पदाधिकारी, इनको निर्देशित कर दिया गया है। नाव जो विभिन्न नाव चालकों के साथ हमारा एग्रीमेंट है वो भी हमारा हो गया है, सभी CO उनसे दोबारा बात कर ले रहे हैं। और कुल मिलाकर हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हम लोग पूरा तत्परता से सुनिश्चित करेंगे कोई जान माल की क्षति नहीं है। पानी कब तक आने की संभावना है सर, जो अभी सरकारी जो सूचनाएं आ रही है? देखिए, हमारे पास जानवरों को खुला नहीं छोड़े। इसके अलावा हमारे पास NDRF की एक टीम है और SDRF की एक टीम है। दोनों टीम्स को फील्ड में डिप्लॉय कर दिया गया है। किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए वो लोग तैयार हैं। मेडिकल टीम्स भी हमारी तैयार है। पशुपालन विभाग के पदाधिकारियों को भी चारा और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो करने का निर्देश दे दिया गया है और उनके पास स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। हम लोग लगातार परिस्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और लोगों से हम लोग अपील करेंगे कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें, उधर बिना काम के कोई निचली इलाके में नहीं जाएं और आवश्यकता पड़ने पे हमारे पास पर्याप्त संख्या में नाव चालक, जो प्राइवेट नाव चालक हैं, उनसे भी हमारा एग्रीमेंट हो गया है। और ज़िले के सभी पदाधिकारी, फ्लड कंट्रोल की टीम और हमारे जो अंचलाधिकारी हैं, प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी हैं और जो पुलिस है, सब लोग मिलकर 24 आवर तटबंधों का उसका पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तटबंध अभी तक पूरी तरीके से सुरक्षित है। कोई पैनिक का इमीडिएट कारण नहीं है, लेकिन संभावना को देखते हुए हम लोग इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। छुट्टियों को भी रद्द सभी पदाधिकारी जो विशेष करके जो फ्लड कंट्रोल डिवीजन के हैं, उनकी छुट्टियों का राज्य से हमें यही निर्देश मिला है और सभी अन्य पदाधिकारी भी जो छुट्टी पे थे, सभी को छुट्टियां का रद्द कर दिया गया और उनको डायरेक्शन दिया गया है कि वो तुरंत मुख्यालय में रिपोर्ट करें। माइकिंग वगैरह भी किया जाए? जी हाँ, हम लोग लोगों तक सूचना बहुत माध्यम से पहुंचा रहे हैं। निचले इलाकों में माइकिंग भी किया जा रहा है। हमारे सभी जो फील्ड के पदाधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क में हैं और हर एक व्यक्ति जो इससे प्रभावित हो सकता है उन तक सूचना हम लोग पहुंचा रहे हैं। कौन कौन प्रखंड जो है वो प्रभावित होंगे? मुख्यतः जो गंडक नदी से जो प्रखंड जो प्रभावित होते हैं वो अरेराज, संग्रामपुर, पहाड़पुर का कुछ क्षेत्र और केसरिया, तो सभी अंचलाधिकारियों को इसमें अलर्ट कर दिया गया और लोग 24 आवर इसकी निगरानी में रहेंगे। कंट्रोल रूम सर का क्या स्थिति है? 24 आवर हमारा कंट्रोल रूम चलता है और वो विभिन्न डेटा और जो खबर है उसको एनालाइज करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे हम लोग वहाँ से नेसेसरी डायरेक्शन दे देते हैं। अभी कितना पानी छोड़ रहे किसी सूचना बराबर से? अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है 1.5 लाख क्यूसेक का आया है, तो अभी इमीडिएटली कोई पैनिक का कोई कारण नहीं है और लेकिन हम लोग पूरी तरीके से अलर्ट हैं। लोगों से भी हम लोग अपील करेंगे कि कृपया वो सावधान रहें। हेल्प लाइन करना संभव नहीं है, लेकिन अगर पानी आती भी तो कल शाम तक आएगी, ऐसा जो इंजीनियरिंग टीम है ये लोग बता रहे हैं। लेकिन वो बहुत वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं कि अभी कितना वहाँ पे बारिश होता है, क्या वहाँ पे फ्लड की स्थिति रहती है और जो बराज है वाल्मीकि नगर में, वहाँ से क्या डिस्चार्ज होता है। तो हम लोग
हमारा जो इमरजेंसी DOC है, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ये 24 घंटे कार्यरत है। हमारी पूरी टीम है, ADM साहब आप लोग देख रहे हैं, और सभी लोग इसमें हम लोग एक एक क्षण की जानकारी ले रहे हैं। और जैसे ही अभी हम लोग जो खास करके जो प्रायोरिटी में जिनको हम चाहते हैं कि वो ऊंचे स्तर पे चला जाए, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जानवर को खुला ना छोड़े, ये हम लोगों से अपील कर रहे हैं। और वैसी परिस्थिति आएगी जब इवैक्यूएशन की, तो हमारे पास समय रहेगा, समय रहते हुए हम लोगों के पास जानकारी पहुंचा देंगे। और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग संपर्क में हैं, तो जहां आवश्यकता होगी वहां पे हम लोग आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। गंडक का जो कटवा राज्य से हम लोग प्रदेश में उनको रद्द कर दी गई और उनको मुख्यालय में रिपोर्ट करने के लिए भेज दिया गया। इसके कारण जो गंडक नदी है उसके जल स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको मालूम है कि जो वाल्मीकि नगर बराज है वहाँ से गंडक का जो डिस्चार्ज है उसका डेटा हम लोगों को मिलता है। अभी जो जानकारी मिली है कि लगभग 1.5 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज वहाँ से हो रहा है। अभी तत्काल कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जल स्तर में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। हम लोग जो खास करके निचले इलाकों में बांध के किनारे में जो लोग बसे हुए हैं उन तक हम लोग मैसेज पहुंचा दिए हैं माइकिंग के माध्यम ITN National